Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. बच्चों, जिस तरीके से नमाज के फराइज हैं, नमाज के शराइत हैं, नमाज के मुस्तहब्बात हैं, इसी तरीके से नमाज के वाजिबात भी हैं। नमाज के क्या है? वाजिबात। नमाज से क्या होता है? यानी कि वाजिबात नमाज, अगर नमाज की हालत में अगर जानबूझकर इनको तर्क कर दिया, तर्क का मतलब छोड़ दिया, तो नमाज होगी ही नहीं। नमाज क्या होगी ही नहीं। और अगर भूले से छूट गए, सहवन बोलते भूले से छूटना, अगर भूले से छूट गए, याद नहीं आई, तो अब आखिरी कायदा जो रहेगा, कायदा आखिरा, उसमें सजदा सहब करना पड़ेगा, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। समझ गए? तो ये अगर भूले से छूटे हैं, आखिर में सजदा सहब करेंगे, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी अगर जानबूझकर छोड़ दिया है तो नमाज नहीं होगी। समझ गए? अब देखिए, वाजिबात नमाज में पहला क्या है? अल्लाहु अकबर कहना। पहला क्या है? अल्लाहु अकबर कहना। अल्लाहु अकबर कहना यानी कि जब नियत बांधते, तकबीर तहरीमा कहते हैं, तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना क्या है? वाजिब है। और रहमान भी अल्लाह का नाम है, समझ रहे हो? और रहीम भी अल्लाह का नाम है। तो अल्लाह का नाम लेके आप नियत शुरू कर सकते हैं, लेकिन वाजिब अदा नहीं होगा। वाजिब क्या है? लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। जब तक आप अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे तो वाजिब अदा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना क्या है? वाजिब तकबीर तहरीमा में। समझ गए? और नंबर 2 पे क्या है? अलहम्द पढ़ना। हर रकात में क्या है? अलहम्द पढ़ना क्या है? वाजिब है। समझ गए? नंबर 3 है फर्ज की पहली 2 रकातों में, और सुन्नत और नफिल और वितर की हर रकात में अलहम्द के साथ सूरत या 3 छोटी आयत मिलाना। समझ गए? जैसा अलहम्द पढ़ ली, अलहम्द के बाद फर्ज की पहली 2 रकातों में, सुन्नत, वितर, नफिल और इनकी हर रकात में अलहम्द के बाद कोई सूरत या छोटी 3 आयतें या बड़ी 1 आयत का मिलाना क्या है? वाजिब है। क्या है? वाजिब है। समझ गए? हाँ। इसी तरीके से नंबर 4 है फर्ज नमाज में 2 पहली रकातों में किरात करना। और नंबर 5 है अलहम्द का सूरत से पहले होना। यानी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, अब किसी ने अलहम्द नहीं पढ़ी, सूरत से शुरू कर दिया पढ़ना, तो अब इस सूरत में क्या हो जाएगा? वाजिब तर्क होगा। वाजिब क्या है? अलहम्द का सूरत से पहले होना, यानी कि पहले अलहम्द पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, फिर जाके रुकू करेंगे। समझ रहे?